उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर अपनी रिलीजियस, हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। ये वही धरती है जहां बाबा गोरखनाथ जैसे महान संत ने तप किया। इस शहर का नाम भी बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन इस महान शहर से एक से बढ़कर एक माफिया भी निकले। इन्हीं में से एक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके आतंक और खौफ का ऐसा आलम था कि उसके नाम भर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी कांप उठता था। उसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल तब किया था जब उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था। इसके बाद उसने हत्याओं की झड़ी लगा दी। क्या बिजनेसमैन, क्या लॉटरी किंग और क्या विधायक, उसने सबको चुन चुन कर मारा। उसने बिहार के सिटिंग मिनिस्टर बृज बिहारी प्रसाद को भी दिन दिहाड़े गोलियों से भून डाला था। वो इतना निर्मम और खूंखार था कि हत्या करते समय वो गोलियों की गिनती तक भूल जाता था। जहां उसने एक लॉटरी बिजनेसमैन को 80 गोलियां मारी, तो वही उत्तर प्रदेश के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को 105 गोलियों से छलनी कर दिया। केवल 24-25 साल की छोटी सी उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया कि पुलिस से लेकर नेता तक सब उसके नाम से कांपने लगे। लोगों में उसका इतना खौफ था कि पब्लिक में उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। उसने खुली धमकी दे रखी थी कि जो कोई भी उसकी तस्वीर पुलिस को देगा, उसको वो 24 घंटे के अंदर मार देगा। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने एक तांत्रिक के कहने पर 101 लोगों को मारने की कसम खाई थी और उसने 86 लोगों को मार भी डाला था। वो इतना बेखौफ था कि उसने उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने की 6 करोड़ रुपए की सुपारी लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना। उसने कैसे बड़े बड़े लोगों को चुन चुन कर मारा और आखिर पुलिस उसे जीते जी कभी क्यों नहीं पकड़ पाई। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 6 अक्टूबर 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में दशहरा के दिन हुआ था। उसका बचपन का नाम शिव प्रकाश शुक्ला था, लेकिन आगे चलकर वो श्री प्रकाश के नाम से फेमस हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए घर में उसे सबसे ज्यादा दुलार मिला। उसके पिता राम समुद्र शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी थे और रिटायरमेंट के बाद A ग्रेड सरकारी ठेकेदार बन गए थे। उन दिनों गोरखपुर में सिर्फ गिने चुने इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लेकिन फिर भी उसके पिता ने बेटर एजुकेशन के लिए उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। हालांकि श्री प्रकाश को इंग्लिश की पढ़ाई रास नहीं आई, इसलिए जल्द ही उसका एडमिशन दाऊदपुर गांव के लोकनायक ज्ञान भारती विद्या मंदिर स्कूल में करवा दिया गया। 1990 के दशक में पूर्वांचल में माफियाओं की तूती बोलती थी। उनके डर के आगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उन दिनों यहाँ क्राइम रेट इतना बढ़ गया था कि गोरखपुर को सेकंड शिकागो तक कहा जाने लगा था। इसी रौब और दबंगई का अच्छा खासा असर पूर्वांचल के युवाओं पर भी पड़ा और इसके प्रभाव से श्री प्रकाश शुक्ला भी नहीं बच सका। बहुत यंग एज में भी जो कोई उसकी बात काटने की कोशिश करता, वो उससे भिड़ जाया करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके सिर पर पहलवानी का भूत सवार हो गया। उसके परिवार में शौकिया तौर पर पहलवानी करने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। जल्द ही मेहनत और दमदार डाइट के बल पर उसने एक मजबूत कदकाठी बना ली। चौड़ी छाती और लंबे कद वाला श्री प्रकाश जल्द ही अखाड़ों में नाम कमाने लगा और कुछ ही समय में वो इलाके का एक नोटेबल रेसलर बन गया। अगर उसकी पहलवानी आगे भी ऐसे ही चलती रहती तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन साल 1993 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को एक झटके में बदल कर रख दिया। साल 1993 में एक दिन जब श्री प्रकाश शुक्ला की बहन स्कूल से घर लौट रही थी तो गांव के ही एक लड़के राकेश तिवारी ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। उसने घर आकर जब ये बात अपने पिता को बताई तो वो कुछ करने के बजाय उस लड़के की पुलिस से शिकायत करने की बात करने लगे, क्योंकि वो लड़का उस इलाके के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। लेकिन जब ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को पता चली तो उसका पहलवानी खून उबाल मारने लगा। वो पूरे गांव में राकेश तिवारी को ढूंढता रहा और जैसे ही उसे वो मिला, श्री प्रकाश ने उसे पटक कर जमीन पर गिरा दिया और तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। केवल 20 साल की उम्र में पहला मर्डर करने के बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस ढूंढने लगी। पुलिस के अलावा एक और शख्स था जो उसे बड़ी शिद्दत से खोज रहा था। ये उसी इलाके के बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी थे, जो श्री प्रकाश शुक्ला को उसकी दिलेरी का इनाम देने के लिए ढूंढ रहे थे। हरिशंकर तिवारी वीरेंद्र प्रताप शाही के कट्टर दुश्मन थे और उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला अपने काम का आदमी लगा। इसलिए उन्हें जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला मिला, उन्होंने उसे पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन जब कुछ महीनों बाद श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से गोरखपुर लौटा तो वो और ज्यादा बेखौफ हो गया था।
शुरू से ही उसका मन पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था, इसलिए अब उसने ठान लिया कि वो पूरे पूर्वांचल का नंबर 1 माफिया बनेगा। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और उस समय इस जोन में लखनऊ और वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों के भी टेंडर जारी होते थे। ऐसे में बिहार के बाहुबली विधायक सूरजभान सिंह को काफी घाटा सहना पड़ता था। जब भी सूरजभान सिंह के आदमी गोरखपुर टेंडर लेने जाते तो यूपी के बाहुबली विधायक वीरेंद्र शाही के आदमी उन्हें पीट कर भगा देते। रेलवे टेंडर में वीरेंद्र शाही का दबदबा बढ़ता देख उनके कट्टर दुश्मन हरिशंकर तिवारी ने बिहार के विधायक सूरजभान सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वीरेंद्र शाही को काउंटर करने के लिए उन्होंने सूरजभान सिंह को अपना नया धाकड़ आदमी श्री प्रकाश शुक्ला सौंप दिया और कहा कि अब उन्हें टेंडर उठाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। श्री प्रकाश शुक्ला पहले से ही अपने दिल में पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत दबाए बैठा था, इसलिए उसने सूरजभान को अपना गुरु बना लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसकी दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को टेंडर मिलने लगे। श्री प्रकाश अपनी दबंगई से सूरजभान को टेंडर दिलवाता और बदले में सूरजभान श्री प्रकाश को कमीशन देते। खास बात यह थी कि कमीशन का पैसा भी श्री प्रकाश खुद नहीं रखता था, बल्कि सूरजभान सिंह के पास ही रखवा देता था। इस दौरान श्री प्रकाश ने खुद की पहचान बनाने के लिए सुपारी लेना भी शुरू कर दिया। वो लाखों रुपए की सुपारी लेकर बेझिझक किसी को भी मार देता। इसके साथ ही उसने ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में भी अपनी मसल पावर से अपनी धाक जमाई और बहुत कम समय में वो अपराध जगत में एक जाना पहचाना नाम बन गया। जैसे जैसे श्री प्रकाश का नाम बदमाशी में बढ़ा, उसके अय्याशी के शौक भी बढ़ते गए। वह बड़े बड़े होटलों में अपनी महफिलें जमाता, जहां शराब और शबाब दोनों का इंतजाम होता। महंगी कॉल गर्ल्स, महंगे मसाज पार्लर्स, गले में सोने की चेन और तेज भागने वाली कार